26 सितंबर को पड़ रही है मातृनवमी। माता व माता पक्ष के पितरों की है सर्वोपरि श्राद्ध। मातृ ऋण से मिलेगी मुक्ति और बढ़ेगा सुख। जाने मातृनवमी पर की जाने वाली श्राद्ध की विधि। नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, ब्राह्मण ग्रंथ में माता को परमात्मा की संज्ञा दी गई है। परमेश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना गया है। जिस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में से जीव अंश निकलने के बाद भी परमात्मा पूर्ण ही रहता है, उसी तरह माता अपने समान संतान की उत्पत्ति करने के बाद भी उसका कुछ क्षरण नहीं होता, वह मूल रूप में ही रहती है। यही कारण है कि उसे परमात्मा की संज्ञा दी गई है। श्रद्धा और ममता की प्रतिमूर्ति माता के प्रति कृतज्ञता, समर्पण और उनके दोषों से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट तिथि है श्राद्ध मातृनवमी। इस दिन संपूर्ण श्रद्धा व समर्पण के साथ श्राद्ध कर्म करें। भय मुक्त होंगे, काम और व्यापार में प्रगति होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सुख बढ़ेगा, शांति, समृद्धि तथा सौभाग्य की दस्तक होगी। दर्शकों, मातृनवमी महिला पितरों को समर्पित तिथि है। मातृनवमी को यदि कोई माता, बेटी, बहन या परिवार की किसी परलोक गई महिला का श्राद्ध करता है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार मातृनवमी को घर की कोई महिला माता पितरों का श्राद्ध व उनके निमित्त पूजा करती है और अन्न, जल व वस्त्र का दान करती है तो घर की सुख, समृद्धि, शांति और संपन्नता बढ़ती है। ध्यान रखें, जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें श्राद्ध नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों की माता ने साथ छोड़ दिया है उन्हें श्राद्ध नवमी को श्राद्ध करना अनिवार्य है। बेटा, पोता, पड़पोता, भांजा और अन्य कोई भी सदस्य माता के नाम का अज्ञार कर सकता है। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथियां नहीं मालूम है, वे मातृनवमी और सर्वपित अमावस्या दोनों दिन श्राद्ध करना अनिवार्य है। जिन लोगों के बड़ों ने गया आदि जाकर पिंडदान कर दिया है, उन्हें भी दोनों तिथियों पर श्राद्ध करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने से भाग्य रूठ जाता है, काम में रुकावटें आती हैं, परिवार टूटता है, वैमनस्य बढ़ता है, चारों तरफ से आफत आती है। रोग, भय, भूख तथा दारिद्र्य तीनों का प्रभाव अत्यंत प्रचंड हो जाता है। परेशानियां और रोग परिवार का हिस्सा हो जाती हैं। पितृदोष लगता है तथा जीवन अनिर्णित हो जाता है। इसलिए मातृनवमी की श्राद्ध अवश्य करें। जीवन में सुख बढ़ेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। मातृनवमी को किए जाने वाले श्राद्ध की विधि को देखें तो मातृनवमी अर्थात 26 सितंबर को सूर्योदय से पूर्व उठें, अपना नित्य कर्म और दैनिक पूजा के बाद पूरे परिवार के साथ मातृनवमी की श्राद्ध करें। घर की महिलाएं ही करें, पुरुष भी साथ में रहें। इसके लिए दक्षिण दिशा में मुख कर बैठें, माता पितरों की फोटो लगाएं, खुद की शुद्धता करें, दोनों हाथों की हार्ट फिंगर अर्थात छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में कुशा की पैती पहने, गंगा जल और पंचामृत से फोटो का स्नान करें, फूल व माला चढ़ाएं, एक पान के पत्ते पर 7 चुटकी तिल, खोया, एक सुपारी, लाल फूल व तुलसी के 7 पत्ते हाथ में लेकर अपने कल्याण की कामना करते हुए पूरे परिवार का हाथ लगाकर भोग व प्रसाद को स्वीकार करने का आग्रह व प्रार्थना करते हुए फोटो के सामने रखें। घर में बना भोग व प्रसाद वहीं रखें और जल अर्पित करें। फिर भगवत गीता का पाठ करें या ब्राह्मण से कराएं। ब्राह्मणी को भोजन कराएं, अन्न, वस्त्र, फल व दक्षिणा आदि का दान करें। गाय, कौवा, कुत्ता व मछली का ग्रास निकालें। सायंकाल घर के दक्षिण दिशा मुख्य द्वार और पीपल के नीचे दीपक जलाएं।
इससे पितृ प्रसन्न होंगे, सुख बढ़ेगा और शांति होगी। दर्शकों, पितरों की तिथि निकालने की सामान्य विधि यह है कि आपके परिवार में सबसे नजदीक जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उसकी तारीख निकालें, फिर तिथि जानें, चाहे वह शुक्ल पक्ष की तिथि हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो। उस तिथि को श्राद्ध कर्म करें। पितरों की कृपा जीवन को कल्याणकारी बनाएगी और काम बनने लगेगा। माता का आशीर्वाद भाग्य का साथ दिलाएगा। तो दर्शकों, पितृपक्ष और मातृनवमी श्राद्ध कर्म, कारण और विधि आदि के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।